सो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कॉमन रूट से रिलेटेड कि लेट a comma b belongs to real number where a is not equals to 0 such that the equation is has a repeated root alpha। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का रिपीटेड रूट का मतलब हुआ कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। एंड विच इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसका जो रिपीटेड रूट है अल्फा, वो इस इक्वेशन का भी एक रूट है। एंड इफ बीटा इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन के भी दो रूट होंगे, जिसमें से एक रूट तो बोला है कि ये अल्फा ही है और दूसरा रूट इसने बोला है कि बीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, सो अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो सोल्यूशन, ठीक है। पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू बी एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड अल्फा। और इसमें से ये जो एक अल्फा है ये इस इक्वेशन का भी रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। और इसी इक्वेशन का दूसरा रूट होगा बीटा। सो इसके दो रूट हो गए अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा ये हमें बताना है। ओके, नाउ अब ऐसे समझो तुम कि अगर अल्फा और अल्फा इसके रिपीटेड रूट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो कितना होना चाहिए, जीरो। सो डी को जीरो किया तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी मतलब टू बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज टू बी। सो दिस विल बी द बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 20a मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये एक रिलेशन हमें यहाँ से मिला। नाउ अल्फा इसके रूट है तो सम ऑफ रूट्स टू अल्फा विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन ए, दैट इज टू बी अपॉन ए, टू बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर विल बी 5/a। सो ये सारे रिलेशंस हमें यहाँ से मिले। इसके बाद अब आ जाओ इस इक्वेशन में, सिंस अल्फा जो है वो उस इक्वेशन का भी रूट है सो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो अल्फा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने लिखा। अच्छा, अगर मेरे को अल्फा स्क्वायर चाहिए तो मेरे को बेसिकली ए चाहिए। ए अगर मिला तो अल्फा तो मिल ही जाएगा। सो यहाँ से देखो तुम, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 5/a है तो मैंने यहाँ रखा 5/a माइनस ये जो b है, b का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। सो b विल बी अल्फा ए, b इज इक्वल्स टू अल्फा ए इंटू अल्फा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें मिला। सो दिस इम्प्लाइज 5/a, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2a अल्फा स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0। और क्या कर सकते हैं, जैसे पूरी इक्वेशन को मैं चाह रहा हूँ कि a में कन्वर्ट कर ले, और अल्फा स्क्वायर का फिर से एक वैल्यू आया 5/a, तो फिर से यहाँ रखेंगे 5/a, ये बना 5/a, a से a कैंसिल हो गया। सो माइनस या 5/a, ये मिला -10, और -10 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 20। सो दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आ जाएगा 1/4, a इज इक्वल्स टू 1/4। अगर a 1/4 है या 5/a 20 आ गया सीधा सीधा, तो 5/a ही हमारा अल्फा स्क्वायर है। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर इज कितना, 20। अल्फा स्क्वायर इज 20। बीटा स्क्वायर, तो बीटा और हमें चाहिए होगा नाउ। सो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखो, यहाँ से मेरे को 10 पता है, तो c पता है, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर सकता हूँ। सो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बनेगा यहाँ से -10। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना बनेगा, 100। अल्फा स्क्वायर कितना है, अल्फा स्क्वायर है 20, सो 20 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। सो दिस इम्प्लाइज बीटा स्क्वायर इज 5। अल्फा स्क्वायर भी आ गया, बीटा स्क्वायर भी आ गया। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मस्ट भी कितना होना चाहिए, 20 + 5 दैट इज 25। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
जेई मेन में आई थिंक 2 बार ये सवाल पूछा गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दैट अ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस हैव वन रूट इन कॉमन। ठीक है, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू क्या होगा? मान लिया इसका रूट है अल्फा बीटा, तो इसका रूट है अल्फा एंड लेट्स से गामा। सो दिस अल्फा इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन। वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या है वो हमने पढ़ रखा है, दैट कंडीशन होती है a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि वन रूट इन कॉमन की कंडीशन है। सो दिस इम्प्लाइज, अच्छा ये a1 b1 और c1 ये क्या है? ये है इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1, और a2 b2 c2 इसके कोएफिशिएंट्स हैं। सो अप्लाई करते हैं। सो ये मिलेगा यहाँ से b बराबर 1 इंटू बी a1 c2 दैट इज b माइनस a2 c1 तो वो हो जाएगा +1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1 c2, सो दिस विल बी b स्क्वायर माइनस b2 c1, सो b2 c1 विल बी -1, तो ये हो गया +1। a1 b2 तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस a2 b1, सो a2 b1 हो जाएगा b, ये हमें मिला। सो दिस इम्प्लाइज ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब एंड यहाँ से आएगा +1, यहाँ से हो जाएगा -1, ये हमें मिला। एक रिलेशन आया है बी में, यहाँ से बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो 1 से 1 को कैंसिल किया, सो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर बी कैंसिल हुआ। यहाँ पर है कितना? माइनस बी क्यूब माइनस बी, और इस तरफ लिखा है 2b। सो दिस इम्प्लाइज इस पूरे एक्सप्रेशन को उस तरफ ले जाओ तो बी क्यूब और यहाँ से कितना मिलेगा? 3b इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज b कॉमन लिया, b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो b का एक पॉसिबल वैल्यू आया 0, है ना? या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। सो एक पॉसिबल वैल्यू आया 0, दूसरा वैल्यू यहाँ से आएगा इज इक्वल्स टू 0। सो b स्क्वायर विल बी -3, सो b हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 3। सो मेरे ख्याल से 0 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा रूट 3 ऑप्शन में है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक रूट कॉमन है तो हम लोग वो रूट फाइंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एलिमिनेट करके। कैसे? ये दो इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो हमने पढ़ रखा है कि अगर अल्फा दोनों का कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों में अल्फा पुट किया माइनस किया तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, तो हमें मिलेगा b माइनस 1x माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू आया b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1, ये x का वैल्यू। सिंस दिस इज आवर कॉमन रूट अल्फा, अगर ये कॉमन रूट है तो ये दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा इसको भी करेगा, तो जो तुम्हारी मर्जी उसमें रखो। मान लिया मैंने इसमें रख दी तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, एलसीएम आया b माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा b स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर b माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, b माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। सो b प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 विल बी b स्क्वायर माइनस 1। नाउ ये हुआ b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से कितना मिलेगा? ये एक क्वाड्रेटिक है तो b स्क्वायर और बाहर एक b रखा है तो b क्यूब माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और b से मल्टीप्लाई होकर b बना।
इस तरह से। नाउ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b² और यहाँ लिखा है -2b², तो ये तीनों टर्म कैंसिल हो गए। +1 -1 कैंसिल आउट हुआ, सो हमें मिला b³ और 2b यहाँ पर है, एक b यहाँ है, सो मिलेगा 3b इज इक्वल्स टू 0। सो अगेन सेम रिलेशन हमारे पास आया जो हमें यहाँ पर मिला था, ये वाला। सो सेम 3 रूट हमें मिल जाएंगे, b का वैल्यू या तो b 0 हो जाएगा या फिर b हो जाएगा ±i√3, जिसमें से हमारा आंसर है -i√3, जो कि ऑप्शन में गिवन।